हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सिविल स्टाफ। तो आज हम 28 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। तो 8:15 बजे हमारी ये क्लास रहती है, डेली करंट अफेयर्स सीरीज है। जो भी जम्मू कश्मीर के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये करंट अफेयर सीरीज रेलिवेंट है। ठीक है जी। सो कल हमने डिस्कस किए थे कुछ करंट अफेयर्स, उसमें से आपका ये था होमवर्क क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका बी, मैसूर। ठीक है, सो ये ध्यान रखेंगे। शुरू करते हैं अपने आज के पहले करंट अफेयर के साथ। फर्स्ट हमारा करंट अफेयर है, चाइना एक्सपैंड्स एंटीलोप रीफ इन साउथ चाइना सी। ठीक है, अब ये एक इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट हमारा चल रहा है पार्सल आइलैंड पे, उससे रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पे हमें ज्योग्राफिकली लोकेशन पता होनी चाहिए इस आइलैंड की कहाँ है। सो सबसे पहले देखते हैं, चाइना ने फर्स्ट फेज कंप्लीट कर दिया है ऑफ ड्रेजिंग एंड लैंड रिक्लेमेशन एट एंटीलोप रीफ। ठीक है, सो हमने कोरल रीफ्स पढ़े ना डिफरेंट टाइप के, सो ये उसी तरह की एक रीफ का नाम है। तो यहाँ पे कहाँ पे ये रीफ, पार्सल आइलैंड में है, साउथ चाइना सी में। अब इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन कंट्रीज। तो यहाँ पे चाइना का एक्सपैंड करने का जो ये आपका एक जो नेचर है, स्ट्रैटेजी है, तो ये आपका कंसर्न का कारण बना है कि डिस्प्यूटेड रीजन में ये अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजिक फुटप्रिंट कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट। सो दिस इज द इशू। सो यहाँ पे देखें आप, चाइना इसको लिंगयांग जियाओ रीफ के नाम से जानता है। और अगर आप देखो तो पार्सल आइलैंड जो है वो वियतनाम और ताइवान भी क्लेम करते हैं, इसीलिए ये डिस्प्यूटेड है। अभी मैप में भी हम देखेंगे इसकी लोकेशन कहाँ है। पार्सल आइलैंड को चाइना शीशा बोलता है और आपका हांग सा बोलता है वियतनाम। सो प्रोनाउंसिएशन करेक्टली हम लोगों को नहीं आइडिया, बट हाँ आप थोड़ा स्पेलिंग का ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट इज, चाइना एक्सरसाइजेस डी फैक्टो कंट्रोल ओवर पार्सल आइलैंड। मतलब बाय फैक्ट जो है वो चाइना का ही कंट्रोल है, डिस्प्यूट आपका और कंट्रीज भी कर रही है इस रीजन के लिए। तो ये रीफ जो है आपका पार्ट है वाइडर एक ग्रुप ऑफ डिसरप्टेड मैरीटाइम फीचर्स इन साउथ चाइना सी। ठीक है, अभी हम पिक्चर में देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो अगर आप देखो, ये ताइवान है, ये चाइना है, यहाँ पे वियतनाम है, और ये है आपका पार्सल आइलैंड्स। मतलब साउथ चाइना सी है ये पूरा, इसमें छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो डिस्प्यूटेड है। जैसे पार्सल आइलैंड है आपका, ये डिस्प्यूटेड है। यहाँ पे स्प्रैटले आइलैंड आपको देखने को मिल रहा है, ये डिस्प्यूटेड है। ठीक है जी। सो इस तरह से आपके ये साउथ चाइना सी में काफी आइलैंड्स है, आप देख रहे हैं आसपास में और कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे डिस्प्यूट आपका इजीली हो गया है। ठीक है, इस साइड फिलीपींस है। अब देखो क्या किया है चाइना ने। चाइना आपका ये देखो, ये है आपका रीफ, ये है आपका रिक्लेम्ड आइलैंड। पूरे आइलैंड को इसने रिक्लेम किया है। ड्रेजिंग शिप्स, यहाँ पे देखो शिप्स हैं छोटी छोटी, और ये है आपका रीफ। ठीक है, सो आपने अटोल रीफ पढ़ा होगा। ठीक है जी, आपका हॉर्स शू शेप की रीफ होती है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीफ ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपका कोरल्स से बनी है। तो यहाँ पे आपका चाइना जो है अपनी स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस दिखा रहा है, मिलिट्री प्रेजेंस दिखा रहा है। तो इसीलिए अब आसपास की कंट्रीज के लिए ये एक चिंता का विषय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हॉक फायर। सो यहाँ पे फायर ब्रोक आउट इन नियर पवीन पीक, जो कि आपका कहाँ है, नवेडा यूएसए में। ठीक है जी। सो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो डिजास्टर्स आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, कहीं अर्थक्वेक आया, वॉल्केनिक इरप्शन हुई, राइट, कहीं पे आपका कोई ऐसी त्रासदी डिजास्टर हुआ, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। सो उसको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। वाइल्ड फायर ने आपकी कम्युनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सबको हार्म करना शुरू कर दिया है। ठीक है, हॉक फायर क्या है, एक टाइप की वाइल्ड फायर, फॉरेस्ट फायर है। फिर आप देख सकते हो ड्राई वेजिटेशन एंड माउंटेनियस ट्रेन में बहुत आपका फास्ट स्प्रेड होती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास ड्राई ग्रास रहता है, जैसे हिमाचल वगैरह स्टेट में काफी ज्यादा है, उत्तराखंड में काफी फॉरेस्ट फायर्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन्स में भी मिलती होंगी जरूर, राइट। सो यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग एंड ड्राई कंडीशन जो है, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, ये आपका और फैला देता है आग को। अगर एक जगह छोटे से पॉइंट पे भी लगी है, बट विंड, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उससे आपका फायर आगे आगे फैलती जाती है और अनकंट्रोलेबल हो जाती है, राइट। सो कहाँ है हॉक फायर, यूएसए में। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्लाउड एंड एआई स्किलिंग इनिशिएटिव। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका ये इनिशिएटिव शुरू किया है इन कोलैबोरेशन विद Amazon वेब सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिजिटल वर्कफोर्स को आपका स्ट्रेंथन करना है और यूथ को प्रिपेयर करना है। अभी लास्ट डे ही हमने
न्यूज़ पढ़ी है, नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है कि 8.7 करोड़ यूथ हमारे कुछ भी नहीं कर रहे, नीट है ना, नीट नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। सो यहाँ पे इस तरह के कदम उठाए जाएंगे ताकि डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज किया जा सके। ठीक है जी। सो यहाँ पे इंडस्ट्री रेलेवेंट डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करेंगे और एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव करेंगे ताकि उनके पास स्किल्स हो तो इंडस्ट्रीज उनको एम्प्लॉय कर रही खुशी खुशी। ठीक है जी। सो यहाँ पे टारगेट है आपका 1.5 लाख लर्नर्स जो है फाउंडेशनल एआई और क्लाउड लिटरेसी में आपका है। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट करेगा इसको। फोकस आपका है Tier 2 and 3 सिटीज। सो एंटायरली ऑनलाइन है ये आपका थ्रू कल्टस एजुकेशन। सो ऑनलाइन कोर्स आपका है ये नेशन वाइड। ये कुछ इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज उदार शक्ति। सो इंडियन एयरफोर्स ने आपका पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में जो कि मलेशिया में आपका हुई है। ठीक है। सो डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन आपका दोनों जो एयरफोर्स है ये इसका मेन मकसद है और बायलेटरल है ये, मतलब दो ही कंट्रीज के बीच में हुई है। तो ध्यान रखेंगे मलेशिया एंड इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज है। सो मैंने पहले भी कहा है कि नोट्स बनाने हैं अगर आपको तो आप इस तरह के टॉपिक्स के बना सकते हैं क्योंकि आपको एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस बहुत मिलेगी जो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में होती है। राइट। सो यहाँ पे एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, इंटरऑपरेबिलिटी, वही है ना कि साथ में आपका बेसिकली फंक्शन करना आए। नेक्स्ट देखिए उदार शक्ति का मतलब है एयर पावर। राइट। चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज योर नासाज स्काईफॉल मार्स मिशन। सो यहाँ पे नासा ने प्लान किया है 2028 के लिए मार्स मिशन एसोसिएटेड विद सैंपल रिट्रीवल लैंडर SRL-1 या फ्रीडम कॉन्सेप्ट। क्या है इसका नाम? सैंपल रिट्रीवल। ठीक है जी। सो मार्स से सैंपल जो है वो बेसिकली आपका लेना है। सो ये आपका एक्सपेक्टेड टू यूज न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। सो प्रोपल्शन सिस्टम अभी हम देखते हैं ना आपका सॉलिड, लिक्विड या क्रायोजेनिक होता है। सो ये वही प्रोपल्शन आपका न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन यूज करने की बात कर रहा है। सो स्काईफॉल हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है जी। मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए और सैंपल रिट्रीव करने के लिए। ठीक है। सो ये है आपका स्काईफॉल हेलीकॉप्टर्स। सो यहाँ पे स्काईफॉल क्या है? आपका प्रोपोज्ड फ्लीट ऑफ स्मॉल मार्स हेलीकॉप्टर्स। तो आप ऐसे ड्रोन्स की तरह समझ सकते हैं इनको, छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स हैं जो आपका मार्स के एटमॉस्फेयर में काम करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपका डिफिकल्ट टेरेन है बहुत, मार्स का एटमॉस्फेयर डिफिकल्ट है। सो यहाँ पे ये आपका लोकेट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे जो भी सैंपल्स होंगे, साइंटिफिकली जो इंपॉर्टेंट सैंपल्स होंगे। राइट। सो ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद नासाज एफर्ट टू डेवलप न्यू मेथड फॉर मार्स सैंपल रिट्रीवल। सो नासा चाह रहा है कि जो मार्स से हमें सैंपल्स लेके आने हैं उसमें हम एक नई मेथडोलॉजी यूज करें, नए तरीके से वहां से सैंपल लेके आए। सो ये उसकी तरफ ही एक कोशिश है। ठीक है। नासा का है ये कंप्लीटली। कभी कभी आपको सिर्फ पूछा जाता है कि किस आपका स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है ये प्रोग्राम। सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्च फॉर बरिड वाटर आइस। राइट। अब क्या सैंपल्स चाहिए उसको? बरिड वाटर आइस ढूंढेगा वहां पे अप टू 3 मीटर ऑफ डेप्थ। ठीक है जी। फिर है स्टडी मार्शियन जियोलॉजी एंड वेदर। जियोलॉजी कैसे? सॉइल से आपकी जो है वो आपकी स्टडी करेगा। और एक्सप्लोर डिफिकल्ट टेरेन। अब वहां पे भी आपके पहाड़ होंगे। ठीक है। आपके अलग अलग फीचर्स होंगे जैसे अर्थ पे है, तो वो आपका स्टडी करना है। नेक्स्ट देखेंगे टियांगोंग अल्ट्रा बीट्स उसान बोल्ट्स 100 मीटर टाइम। ठीक है। यूसैन बोल्ट, उसान बोल्ट इनकी प्रोनाउंसिएशन है, आप सभी ने इनका नाम जरूर सुना होगा। सो यहाँ पे चाइनीज ह्यूमनॉइड रोबोट, तो चाइनीज रोबोट है टियांगोंग अल्ट्रा। ठीक है। इसने 100 मीटर की रेस जो है वो दौड़ी है 9.39 सेकेंड्स में। कहाँ पे? वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स जो हुई है बीजिंग में। ठीक है। अब इसने, रोबोट है ये, इसने 100 मीटर की रेस में आपके ह्यूमन का रिकॉर्ड तोड़ा है। फास्टेस्ट ह्यूमन रिकॉर्ड है आपका उसाइन बोल्ट का 9.58 सेकेंड जो इन्होंने 2009 में सेट किया है। ठीक है जी। सो यहाँ पे टियांगोंग अल्ट्रा जो है इसने ये ह्यूमन रिकॉर्ड आपका जो है तोड़ा है
19 सेकेंड से, ठीक है, 19 सेकेंड्स फास्टर है ये। और बर्लिन में 2009 में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है जी। ये आपका जो टियांगोंग अल्ट्रा रोबोट है, इसने प्रिलिमिनरी हीट ऑफ लार्ज साइज रोबोट डिवीजन में आपका पहली बार ये अचीव किया है, ठीक है। सो एक रोबोट आपका देखो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में अब यूज किया जा रहा है। सो ये काफी डिफरेंट चीज है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज आपका काजिया लिज मेजो क्राउंड मिस यूनिवर्स इंडिया, ठीक है। सो केरला से 19 ईयर ओल्ड है ये, आपकी मिस यूनिवर्स इंडिया का क्राउन इन्हें मिला है। ग्रैंड फिनाले राजस्थान जयपुर में हुआ है, ठीक है। 52 और फाइनलिस्ट थी। अब ये जो है आपका इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे 75th मिस यूनिवर्स पेजेंट जो पोर्टोरिको में होने जा रहा है, राइट। सो नेक्स्ट स्टेज इनकी ये है। सो ये आपके इनके बारे में थोड़ा जो आपके इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ये आपका अबू धाबी में जो है रेज हुई हैं। क्लासिकल डांस, म्यूजिक, एक्टिंग इन्हें आती है। मिस टीन डीवा रह चुकी है। और आपका मिस यूनिवर्स केरला भी ये जीत चुकी है 2026 का टाइटल, ठीक है। बस आप जो ये इंपॉर्टेंट चीज है ये ध्यान रख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं आप इनकी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज हैं। सो सभी लोग कोशिश करेंगे आंसर करने की। पहला है आपका एंटीलोप रीफ इज लोकेटेड इन विच डिस्टर्प्टेड रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए। तो देखो इस तरह के लोकेशन बेस्ड सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, येलो सी, अंडमान सी, कहाँ पे आपको देखने को मिलती है ये रीफ? हाँ जी, करेक्ट आंसर इज साउथ चाइना सी, बी। नेक्स्ट देखिए, द हॉक फायर ब्रोक आउट इन विच यूएस स्टेट, ठीक है। सिंपली आपसे सवाल पूछा गया है, ये हॉक फायर नाम दिया गया है फॉरेस्ट फायर को, ये कहाँ है आपकी, कहाँ हुई है? कैलिफोर्निया, नवेदा, एरिजोना, ओरिगन। हाँ जी, चलिए करेक्ट आंसर इज बी, नवेदा। नेक्स्ट आपका है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाउड एंड एआई स्किलिंग इनिशिएटिव। पहला है, इट एम्स टू प्रोवाइड फाउंडेशनल एआई एंड क्लाउड लिटरेसी टू 1.5 लाख लर्नर्स। सेकेंड है, द इनिशिएटिव इज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। करेक्ट यहाँ पे आप लोग बताएंगे। हाँ जी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? चलिए करेक्ट आंसर इज सी। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। मिनिस्ट्री ध्यान में रखनी है हमेशा जब भी कोई इस तरह का प्रोग्राम स्कीम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज 2026 वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स वर हेल्ड इन शंघाई, बीजिंग, टोक्यो, सियोल। कहाँ पे आपका ये गेम्स हुई हैं? बहुत ही सिंपल सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है। चलिए करेक्ट आंसर इज बी, बीजिंग। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग स्काईफॉल मार्स मिशन। पहला है, इट रेफर्स टू अ प्रपोज्ड फ्लीट ऑफ स्मॉल मास हेलीकॉप्टर्स डिजाइन टू ऑपरेट इन मार्शियन एटमॉस्फेयर। सेकेंड है, मिशन इज एसोसिएटेड विद इसरोज एफर्ट टू डेवलप न्यू मेथड्स फॉर मार्स सैंपल रिट्रीवल। करेक्ट यहाँ पे बताएंगे। हाँ जी, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? चलिए, सो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। छोटे हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको इस स्काई फॉल में, जो कि आपका मार्स के एटमॉस्फेयर के लिए डिजाइन किए गए हैं, वहां पे ऑपरेट हो। और ये आपका नासा का है, तो हमने क्लियरली पढ़ा है कि ये नासा का मिशन है, इसमें इसरो का कोई लेना देना नहीं है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है जी। आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज Kazia Liz Meju was crowned Miss Universe India at the grand finale held in। कहाँ पे हुआ है ये ग्रैंड फिनाले? सिंपली आपसे पूछा है, मुंबई, न्यू दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु। हाँ जी,
चलिए, सो करेक्ट आंसर इज सी, जयपुर। ठीक है जी, चलिए जी। सो नेक्स्ट आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सो यहाँ पे एक्सरसाइज उदार शक्ति किसके बीच में है। सो हो सके तो अपने नोट्स साथ साथ में प्रिपेयर करते रहो। मैंने आपको कहा है सारे करंट अफेयर्स को आप नोट्स बनाओ ना बनाओ, बट सिलेक्टेड टॉपिक्स जो रिपीटेड होते हैं, कंफ्यूजन जिसमें होती है और स्टैटिक भी हैं, उनके नोट्स जरूर बनाने, वो आपके मल्टीपल एग्जाम्स में काम आते हैं। सो मिलिट्री एक्सरसाइजेज, एयरफोर्स की एक्सरसाइज, नेवी की एक्सरसाइज, ये आपसे पूछी जाती है, मल्टीनेशनल कोई एक्सरसाइज है। सो इसके एक लिस्ट बनाते जाओ, जैसे जैसे पढ़ते जाते हो एक एक ऐड करते जाओ, राइट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। पीडीएफ आप लोग रीड कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है जी, किसी भी डाउट को आप, कोई डाउट हो आपको, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है जी, और किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल मिलेंगे सुबह सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।